हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें क्लास 8 की गणित विषय को हल करवाऊंगा, जिसमें कल के वीडियो में हमने प्रश्न 6.1 के 2 सवाल हल करवाए थे। आज की क्लास में पीछे बचे 2 सवाल को हल करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 6.1 का तीसरा सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अपने पिछली वीडियो में सवाल किया, दूसरा सवाल किया, इसमें क्या था, अपन जब गुणनखंड निकालते हैं उसका, तो इसमें कोई एक डिजिट कम पड़ रहा था, त्रिक नहीं बन रहा था। उसमें हमने क्या किया था, उसको त्रिक किसी एक संख्या से गुणा किया था, जो संख्या कम पड़ रही थी, त्रिक बनाने में जो संख्या कम थी उसको हमने गुणा किया था। तो इसमें क्या करना है, कोई संख्या एक एक्स्ट्रा होगी, उसको हमने क्या भाग देना है। पिछले सवाल में गुणा किया था, इसके सवाल क्या करना है, भाग देना। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। 81 है तो इसके 81 का गुणनखंड निकालते हैं। कैसा होगा, 81 में किसका भाग है, 3 का दे दो, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 तो 7 आएगा, 7 पे 21, वापस 3 का भाग दे दो 9, वापस 3 का दे दो 3, वापस 3 का दे दो 1। देखो इसमें ये बन रहा है, अब इसमें ये बना तो इसका त्रिक बनाओ। कैसे बनना है, देखो 81 को बनाओगे आप, 81 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसका त्रिक बनना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बन रहा है। इसका मतलब कौन सी संख्या भाग देना पड़ेगा, देखो जिससे निम्नलिखित संख्या का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन। तो इसका मतलब है 81 में 3 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन 21 में 3 का भाग दे दी, 3 का दे दो भाग, कितना आ रहा था, 3 दूनी 6, बीच बचा 2, 7 पे 21, तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27। तो देखिए इसका उत्तर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इसका उत्तर 27 आ रहा है। इसका मतलब है 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, अपने कौन सी संख्या का भाग दिया था, 3 का दिया था, 3 सबसे छोटी संख्या हो गई। ये आपका क्या फाइनल आंसर, ये इस डिवीजन आपका क्या फाइनल आंसर। यानी ये क्या लिखा कि पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। तो अपने 3 का भाग दे दिया। देखो यहाँ 3 के 27 का 3 का घन मूल कैसा, 3 को 3 से गुणा 9 और 9 को 3 से गुणा करूंगी तो कितना होगा, 27 होगा। ये हटा दो, तो देखो 3 को 3 से करो 9, 9 को 3 से करो 27, तो 27 आ रहा अपना। 27 क्या पूर्ण घन संख्या है। तो चलिए देखो इसे एक बार नोटबुक में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए देखो 128 को हल करते हैं। 128 है, इसमें 2 का भाग देंगे, सम संख्या पे 2 तो 64 हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 32, इसमें 2 का भाग देंगे तो 16, इसमें 2 का भाग देंगे तो 8, इसमें 2 का भाग देंगे तो 4, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1। अब इसको लिख दो 128, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया। अब इस 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन गया, लेकिन पीछे त्रिज्या बच्चे एक ही 2 बन रहा है। इसका मतलब 128 क्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये लिख लो 128 पूर्ण घन नहीं है। तो क्या लिखना है, 128 में 2 का भाग देना पड़ेगा, समझ गए। तो 128 में 2 का भाग दे दो। आप भी साथ साथ करते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। 2 का भाग 66 आ रहा है, कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। इसका मतलब 66 क्या पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें लिखना है सबसे छोटी क्या बोले, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ लिखना है सबसे छोटी संख्या, समझ गए कितनी है, 2 का भाग दिया 2 होगी सबसे छोटी संख्या। एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा।
तो चलिए अगला सवाल हल करते हैं। 135 है, 135 का कैसे हल करते हैं। इसमें आप 3 का भाग जा सकता है। देखो 3 का दे दो, 4 तिये 12, पीछे बचा 1, 5 तिये 15। वापस 3 का जा सकता है, हाँ 3 का 3 निकम 3, पीछे बचा 1 तो 5 तिये 15। वापस 3 का जा रहा है, 3 का दे दो 5, अब 5 का दे दो एक बार। ठीक है, इसका मतलब त्रिक बन गया, क्योंकि 135 है, इसको लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3, वापिस 5 आ रहा है। इसका मतलब 135 का पूर्ण घन नहीं है, तो एक तो यहाँ लिखना 135 पूर्ण घन संख्या नहीं है, है? तो अब क्या करें, 135 में इस 5 का भाग देना पड़ेगा, तभी पूर्ण घन संख्या बनेगी। 135 में 5 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 135 में 5 का भाग दे दो, तो फिर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 5 दे दो, 3 पंच नहीं 3 तो 2 पंच 10, पीछे बचा 3 तो 7 पंच 35। इसका मतलब 27 है। 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 5 को उठा दो, 3 3 3 9 9 3 27। 27 क्या है, जिस संख्या में त्रिक बन रहा है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या बनती। त्रिक का मतलब एक संख्या 3 बार आनी, समझ गए। तो इसका मतलब है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, जिसका आपने भाग दिया, तो 5 का भाग दिया तो 5 है सबसे छोटी संख्या। समझ गए, ये अपना उत्तर है। एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए अब हम 192 को हल करते हैं। दो दे दो, इसमें क्या 9 9 दूनी 18, पीछे बचा 1 चलिए कैसे 6, वापिस 2 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1 तो 8 दूनी 16, वापिस 2 का भाग दे दो 24, वापिस 2 का भाग दे दो 12, वापिस 2 का दे दो 6 बार गया, वापिस 2 का दे दो 3, तो 3 निकम 1 आ गया। अब बच्चों अब कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 192 को लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2, वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2, वापिस पीछे 3 आ रहा था 3 लिख दो। ये और ये समझ गए। इसका मतलब 192 क्या पूर्ण घन संख्या नहीं, तो यहाँ लिखना 192 पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ गए, 192 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 192 में क्या पीछे बचा, 3 बच रहा है। 192 में 3 का भाग देना पड़ेगा। समझ गए, तो 192 में 3 का भाग दे दो, तो कितना उत्तर आ रहा है। इसमें 6 3 18, पीछे बचे 4 3 12, 64 आ रहा है। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ये अपना उत्तर है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, जिसका भाग दिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, हमने कौन सा भाग दिया, 3 का दिया, तो 3 का सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 3 हुई। समझ गए, ये अपना क्या उत्तर है। एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। समझ में आ रहा है आपको सभी को। एक बार आपको खुद से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और अपने खुद से एक बार रफ कॉपी में इसको 2-3 बार हल करना। नहीं समझा, वीडियो को 2-3 बार देखना। समझ गए। इसको 704 को हल कर लेते हैं। 704 2 का भाग दे दो, क्योंकि पीछे सम संख्या आ रही है, तो 2 का दे 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 तो 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, वापिस 2 का दे दो, 3 में गया 1 बार, पीछे बचा 1 तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 1 तो 6 दूनी 12, वापिस 2 का दे दो, 1 में जाएगा 17 में 8 दूनी 16, पीछे बचा 1 तो 8 दूनी 16,
वापिस 2 का दे दो, इसमें गया 4 बार, इसमें गया 4 बार, वापिस 2 का दे दो 22, वापिस 2 का दे दो 11, 11 में सिर्फ 11 के जाता भाग तो 11 का 11, समझ गए, ये अपना उत्तर। अब इसको लिखते एक बार, 704 कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है, तो 1 ये हो गया और ये हो गया, समझ गए। इसका मतलब 704 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 704 क्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो अब पीछे क्या बचा, पीछे अपने क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। इसका मतलब 704 में 11 का भाग देना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि इसका भी त्रिक बन रहा है, नहीं इसमें भी 2 3 बार है, इसमें 3 बार है, इसका एक 11 नहीं है, इसका 11 का भाग दे दो, तो 704 में 11 का भाग दे दो, 11 छगे 66, 6 बार गया, 4 पीछे बचा 4, तो 11 चौका 44, इसका मतलब 66 आ रहा है। 66 क्या एक घन संख्या बन रही है, क्योंकि 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8, 8 को 2 से करो 16, 16 को 2 से करो 32, 32 को 2 से 66 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, अपने किसका बगैर 11 की दी तो 11 लिख लो, ये अपना आंसर है, समझ गए। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल अपन हल करते हैं, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 56 का अंतिम सवाल है, चौथा हल करते हैं। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो इसको अब कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो यहां लिख लिया, माना n घनाभों की आवश्यकता होगी। तो कुल घन बनाने तो माना कितने घन, आपको पता नहीं, तो हम आपने n मान लिया, तो इसकी भुजा कितनी है, आपने भुजा कितनी दी है, भुजाएं तो 5 सेमी है, फिर 2 सेमी है, वह और कितनी सेमी है, 5 सेमी, समझ गए। अब देखिए, अब घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन निकालना। अब इसमें क्या बोला, घनाभ की आवश्यकता होगी कि कितने, अब घनाभ बना तो आयतन के हिसाब से बनते, तो अपन देखो घनाभ का आयतन होगा, तो कुल कितने घनाभ बना, अपने n बनाने, n बना, और कुल कितने हैं, 5 है, 2 सेमी है, तो यहाँ देखो 5 2 और 5 है, समझ गई। अब देखो इसको पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए अपन को देखिए, पूर्ण कोई भी संख्या 3 बार नहीं, या कोई भी डिजिट 3 बार नहीं, यहाँ देखो 5 1 2 बार, तो यहाँ एक डिजिट 5 कम पड़ा है तभी त्रिक बनेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बार 2 लिखना पड़ेगा तभी त्रिक बनेगा, तभी ये पूर्ण घन बनेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए अपन क्या, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए जो 5 तो 2 बार आ रहा है, तो 5 2 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। इसका मतलब है इसको त्रिक बढ़ाएंगे, तो देखो 5 को एक बार करना है, तो देखो 5 इंटू 5, क्या 2 बार दिए, ये 5 ये लिख दो 5, फिर देखो, फिर 2 एक बार है ये, तो फिर 2 को 2 बार करो, 2 और 2, तो देखो ये त्रिक बन गया और ये त्रिक बन गया। इसका मतलब है पूर्ण घन बनाने के अपन को 5 को एक बार करना पड़ेगा और 2 को, ये देखो एक बार किया, यहाँ 2 बार किया। पूर्ण घन बनाने के इसको 2 बार, 5 को एक बार और 2 को 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके क्या बोला, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बना था जिसकी भुजा 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। एक घन बनाने के ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो आपने किस संख्या से गुणा किया था, 5 2 2 2 से गुणा किया था,
तो अब क्या करना है, तो घन बनाने के लिए तो मैं किससे गुणिया 5 को किया, 5 फिर 2 को 2 से 2 2 2 बराबर, इसको इससे गुणा करो 10 10 को करो 20 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। समझ गए, ये अपना क्या है, उत्तर है। समझ गए, क्योंकि अपने देखो यहाँ n घनाभों की आवश्यकता है, भुजा कितनी इतनी है। अब कितने घन बना, आपने n बना तो n को इससे गुणा कर दिया, फिर कितने हैं पूर्ण, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए यानी घन बनाने के किसी संख्या को 3 बार होगा, अतिरिक्त बनेगा तभी घन बनेगी। तो अपने को यहाँ 5 तो 2 बार आ रहेगी, लेकिन एक बार करना पड़ेगा गुणा तभी अतिरिक्त बनेगा। यहाँ 2 एक बार है, इसका 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 5 2 व 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने कर दिया 5 को एक बार और 2 को 2 बार कर दिया। तो अब पूर्ण घन बनाने के लिए 5 2 2 से गुणा कितना, कुल 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न 6.1 के बाकी के बचे 2 सवालों को हमने हल कर लिया है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिसका फायदा अपने दोस्तों को भी मिल सके और अपने दोस्त भी गणित पीछे को मजबूत बना सके। ये क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और इस क्लास के साथ सदा जुड़े रहना और YouTube पर ये क्लास लगातार आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।